वेलकम बैक टू सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो आज की क्लास में हम जो चंडीगढ़ के टीचिंग एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनमें जिन जिन भी एग्ज़ाम में आपका आईसीटी का पोर्शन आया है उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे एंड इनके अंदर आपके जो एसएसए के एग्ज़ाम है वो भी इंक्लूड रहेंगे। आपके जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर कितने रहेंगे आपके 7 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रहेंगे एंड 2019 से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले आपका जो एग्जाम होता था उनमें आईसीटी को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो जिन जिन एग्जाम में आईसीटी को इंक्लूड किया गया है हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड केवल टीचिंग के जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर है मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है ये आपका एसएसए चंडीगढ़ पीआरटी का रहेगा। ठीक है, डेट आप देख रहे हो कि 27 जैन 19 को ये एग्जाम हुआ था। तो इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पे देखते हैं। वैसे इन क्वेश्चन पेपर को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज की क्लास में हम इन सभी क्वेश्चन पेपर को कंबाइन करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं आप में से जो ये कह रहे हैं कि सभी प्रीवियस ईयर का फिर से रिवीजन करवा दिया जाए। तो इसीलिए हम इन सभी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं एंड एक साथ ये सारे क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 बाय 1 हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है एंड कल ही हमने क्या किया है, हमारी जो आईसीटी का थियोरटिकल जितना पोर्शन है वो कंप्लीट किया है। एक मैराथन क्लास में हमने हमारे कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है। टोटल 6 आवर की वो मैराथन क्लास है एंड उसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सब हमने वहां पे डिस्कस किए हैं। मैराथन क्लास आपका मीडियम मैंने हिंदी रखा था। हिंदी इसलिए रखा था क्योंकि जो टीजीटी की जो हमने क्लासेस स्टार्ट की थी वो आपकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में स्टार्ट की थी एंड काफी स्टूडेंट है जिन्होंने इंग्लिश मीडियम के नोट्स लिए थे, लेकिन उनको फिर भी डाउट आ रहा था कुछ ना कुछ टर्म्स में, तो इसीलिए मैंने कंटेंट को पूरा हिंदी मीडियम में रखा था। अब आप में से काफी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैम कंप्यूटर हिंदी में कौन पढ़ता है, क्वेश्चन यही रहता है ना कि तो देखो कंप्यूटर को हिंदी में कोई नहीं पढ़ता, हम भी कंप्यूटर को इंग्लिश में ही पढ़ के आते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो आपका जब जनरल कंप्यूटर की हम बात कर रहे होते हैं तो आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मीडियम हिंदी रहा होगा, ठीक है, जिनको इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम आती होगी। लेकिन जब हम कंप्यूटर समझते हैं ना तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है आपका जो हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो, आपको क्या करना है, आपको वो पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ मेरी बातें समझनी थी। तो मैं उसको हिंदी में ही बोलूंगी, आपका कंटेंट हिंदी मीडियम में रहेगा या फिर इंग्लिश मीडियम में रहेगा, लेकिन मेरे समझाने का मेथड जो रहेगा वो आपका पूरी तरह से हिंदी मीडियम में रहता है। मैं आपको हिंदी में ही समझाती हूँ। आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा होता है वो कंटेंट आपका चेंज हो जाता है, वो या तो हिंदी हो जाता है या फिर इंग्लिश हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको रीडिंग ले सकते हो, आपके पास नोट्स दोनों के अवेलेबल है, इंग्लिश वालों के पास इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल है, हिंदी वालों के पास हिंदी के नोट्स अवेलेबल है। तो आपको वो समझना होता है कि मैं क्या समझ रही हूँ एंड इतनी वो ज्यादा हिंदी भी नहीं है कि भाई किसी को समझ ही नहीं आए। हिंदी हमें सबको समझ में आती है ना, हम बचपन से हिंदी को समझ रहे हैं, हिंदी को बोल रहे हैं, तो हमें हिंदी समझ में आती है। तो उसमें ऐसा नहीं है, कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक, लेकिन आपको कहीं पे भी उस पीडीएफ में संगणक नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पे कंप्यूटर ही मिलेगा। वैसे ही माउस को कुछ बोलते हैं, कीबोर्ड को कुछ बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हिंदी में और इंग्लिश में कंप्यूटर कंप्यूटर ही लिखते हैं, कीबोर्ड कीबोर्ड ही लिखते हैं, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर ही लिखते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आपका कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में शो हो रहा है तो इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इजीली समझ में आ जाता है। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जिनको भाई हिंदी मीडियम में ज्यादा इजी रहता है देखने के लिए, समझने के लिए, तो आप इजीली उनको कर सकते हो, इसीलिए मैंने वो कंटेंट हिंदी मीडियम में रखा था। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी एंड अगर क्लास अच्छी लगी तो आप ज्यादा से ज्यादा उस क्लास को शेयर कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पे देखिए ये आपके आईसीटी के क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड ए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई शब्दकोश में शब्दकोश से अभिप्राय। अब यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्टरी को इसने शब्दकोश मेंशन कर दिया है, लेकिन मेरे नोट्स में आपको डायरेक्टरी का मतलब डायरेक्टरी ही दिखाई देगा क्योंकि वो समझना इजी रहता है।
कि डायरेक्टरी समझो या फिर शब्दकोश समझो। यहाँ पे डायरेक्टरी वर्ड इजी है तो नोट्स में भी आपको डायरेक्टरी ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक डायरेक्टरी के अंदर जब आप दूसरी डायरेक्टरी रखते हो तो उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक फोल्डर के अंदर जब आप दूसरा फोल्डर डालते हो तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक फोल्डर के अंदर जब आप दूसरे फोल्डर को रखते हो तो उसे हम कहते हैं सब फोल्डर। उसी तरह से एक डायरेक्टरी के अंदर जब दूसरी डायरेक्टरी को आप सेव करते हो तो उसे कहते हैं सब डायरेक्टरी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, सब डायरेक्टरी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, ए वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज, बुकमार्क। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, इजी सा क्वेश्चन है कि एक जो वेबसाइट होती है ना उसके मेन पेज को क्या कहते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब आप एक वेबसाइट को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस को मिला के क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। एंड वेबसाइट के सबसे पहले पेज को कहा जाता है होम पेज। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, होम पेज इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing content? Object color, font color, design template, color scheme। पावर पॉइंट में ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक दो बार रिपीट भी हुआ है बैक टू बैक एग्जाम में, ये आपके चंडीगढ़ के एग्जाम में ही रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में आप किस कमांड का प्रयोग करना चाहेंगे यदि आपको विषय वस्तु में परिवर्तन लाए बिना विभिन्न आकृतियों के रंगों में परिवर्तन करना पड़े। देखो, आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन मेरी मानो तो एक बार आपको जब आप क्वेश्चन पेपर चेक करोगे ना तो एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन की ही रीडिंग लेना, क्योंकि उसके अंदर आपको वो सब मेन कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपके नोट्स में भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई विच कमांड विल यू यूज इन पावर पॉइंट इफ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट चेंजिंग कंटेंट। क्वेश्चन ये है कि जो पावर पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, आपको उन ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है लेकिन उनके कंटेंट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, कंटेंट का कलर वही रहना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज करोगे, ऑब्जेक्ट कलर यूज करोगे, फॉन्ट कलर यूज करोगे, डिजाइन टेम्पलेट या कलर स्कीम। देखो, डिजाइन टेम्पलेट तो है नहीं, फॉन्ट कलर भी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आपका ऑब्जेक्ट कलर एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कलर स्कीम। तो क्या करेंगे आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो करेक्ट है वो है कलर स्कीम। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, कलर स्कीम आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which enables us to send the same letter to different person। अलग अलग लोगों को एक जैसा पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है, मैक्रो, टेम्पलेट, मेल मर्ज या नन ऑफ दीज। तो जब आप लेटर सेंड करते हो तो लेटर सेंड करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हम यूज करते हैं, मेल मर्ज हम यहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब जो आपका सर्च इंजन के नोट्स है आपके पास या फिर जो सर्च इंजन के आपने क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने कुछ मेन सर्च इंजन के नाम करवाए थे। तो यहाँ पे देखो, बिंग, गूगल, याहू, आउटलुक। बिंग आपका एक सर्च इंजन है एंड ये काफी बार पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से कौन सा एक ब्राउजर है, कौन सा ब्राउजर नहीं है। आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन मिलेगा एंड बिंग आपको वहां पे नाम मिलेगा। तो बिंग आपका एक सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, जो आउटलुक है वो सर्च इंजन नहीं है।
आउटलुक क्या है आपकी माइक्रोसॉफ्ट, जब आप ऑफिस डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मिलता है एंड ये हम यूज करते हैं ईमेल्स वगैरह को सेंड करने में, तो आउटलुक आपका वहां पर यूज होता है। आउटलुक क्या नहीं है, एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विच वन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम B3 थ्रू E8। निम्नलिखित में से क्या एक्सेल में B3 से E8 तक की सीमा दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम एक्सेल की बात करते हैं और वहां पे आपको रेंज आपको रिप्रेजेंट करनी होती है, तो रेंज के लिए जो हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंबल वो होता है आपका कॉलन। क्या होता है, ऊपर डॉट नीचे डॉट, एंड इसका नाम है आपका सिंबल का नाम है इसका कॉलन। तो यहाँ पे देखिए B3 टू E8, B3 कॉलन E8, ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पे हम देखते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर नोन एज ट्रांजिशंस, इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, एनोटेशन। एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम दो, आप क्या कर सकते हो, दो, एक तो स्लाइड में और एक आप टेक्स्ट में, इनमें क्या कर सकते हो, आप अपने चेंजेस कर सकते हो, स्पेशल इफेक्ट लगा सकते हो। स्लाइड में भी आप अपना स्पेशल इफेक्ट लगा सकते हो और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, अपना स्पेशल इफेक्ट लगा सकते हो। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं पावर पॉइंट में, एक आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांजिशन के लिए और सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पे जब स्लाइड की बात हो रही होती है कि भाई स्लाइड के ऊपर आपको स्पेशल इफेक्ट लगाना है, मींस कि पूरी एंटायर स्लाइड के ऊपर आप क्या करना चाह रहे हो, इफेक्ट लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो ऑप्शन आप यूज करोगे वो रहेगा ट्रांजिशन। एंड जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट की बात करोगे तब वहां पे हम एनिमेशंस को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए आपका आंसर करेक्ट रहेगा, ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट्स इन स्लाइड्स। ठीक है, इतना हमें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट EXE। .exe ये क्या है भाई, एक फाइल एक्सटेंशन है। मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट जितनी भी फाइल एक्सटेंशंस बनती है वो भी हमने यहाँ पे की है। तो .exe की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सप्रेस फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जामिनेशन फाइल, एक्सटेंशन फाइल। .exe की फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Which of the following is the functional key for find and replace option in MS Word? MS Word में निम्नलिखित में से ढूंढे और बदले हेतु कौन सी कार्यात्मक कुंजी है, F5, F6, F9, F12। तो यहाँ देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, वैसे अगर कंट्रोल के साथ ये बात करता तो फाइंड के लिए हम कंट्रोल F यूज करते हैं एंड रिप्लेस की जब बात होती है तो कंट्रोल प्लस H का हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने कंट्रोल के साथ ना यूज करके क्या पूछ रहा है आपका ये कि इनमें से हम फंक्शन की कौन सी यूज करेंगे। तो जो फंक्शन की हम यूज करते हैं वो होती है आपकी F5। F5 एक फंक्शन की है एंड टोटल फंक्शन की आपके पास 12 होती है। F5 किस लिए यूज हो रही है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, JPEG। JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, इंटरनेट से कंप्यूटर पर आप क्या कर रहे हो, फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो, इसका मतलब आप डाउनलोड कर रहे हो। जब आप कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर कुछ ट्रांसफर करते हो तो उसे कहते हैं अपलोडिंग। जब आप इंटरनेट से अपने सिस्टम में कुछ सेव कर रहे हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। एंड जब आप
कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर कुछ सेव करते हैं तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक एंड शेयर करना। विच इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर? स्टोर डेटा, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डेटा, कॉपी टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं होता? तो कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शन की हम बात करते हैं तो 4 बेसिक फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है कि वो इनपुट लेता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन होता है कि वो डेटा को प्रोसेस करेगा। थर्ड फंक्शन क्या होता है? वो आउटपुट देगा, परिणाम देगा। एंड फोर्थ फंक्शन होता है कि वो डेटा को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो कॉपी टेक्स्ट है ये कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है। बेसिक फंक्शन 4 होते हैं, कौन कौन से? इनपुट लेना, फिर डेटा को प्रोसेस करना, फिर परिणाम या रिजल्ट शो करना, उसके बाद डेटा को स्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर एल्गोरिदम, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, पोर्टल्स। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आपके क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। एंड इनपुट डिवाइसेस में भी ये आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? MS एक्सेल, बेसिक, कोबोल, C++। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो जो आपका MS एक्सेल है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये कोई भी लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर 2 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, एक है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। एंड लो लेवल लैंग्वेज में आपकी मशीन लैंग्वेज आ जाती है और असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। एंड मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम बाइनरी लैंग्वेज भी है। तो यहाँ पे बेसिक, कोबोल, C++ ये सभी क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। एंड MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ईमेल एड्रेस इज इन ए करेक्ट फॉर्मेट? इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस करेक्ट फॉर्मेट में है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछता है कि भाई इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस सही है। तो यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट यूजर नेम, एंड सेकंड पार्ट आपका @ और थर्ड पार्ट आपका डोमेन नेम। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम हो गया यहाँ पे दिनेश @gmail.com, ये करेक्ट है। यहाँ पे डॉलर यूज हुआ है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे यूजर नेम मिसिंग है, ये इनकरेक्ट है। एंड यहाँ पे कोई भी @ यूज नहीं किया गया है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। व्हाट www मीन्स इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी? www की फुल फॉर्म बतानी है, काफी इजी सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसके अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व किए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है RFID स्टैंड्स फॉर, ये वैसे ICT का क्वेश्चन नहीं है पर इसका आंसर क्या रहेगा? RFID स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म होती है इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फायरवॉल से यहाँ पे पूछा गया है। फायरवॉल एग्जामाइंस ईच दैट आर एंटरिंग और लीविंग द इंटरनल नेटवर्क। फायरवॉल प्रत्येक की जांच करता है जो आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शंस, डेटा पैकेट्स, ईमेल, यूजर्स और अपडेट। देखो फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल आपके कंप्यूटर में होता है, ठीक है। फायरवॉल का हमारा जो ऑप्शन होता है वो हमारे कंप्यूटर में ही दिया होता है। फायरवॉल आप फिजिकली भी लगा सकते हो एंड आपको यहाँ पे फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे फायरवॉल जब आप एक्टिव करते हो तब आप इंटरनेट से जब कनेक्ट होते हो एंड इंटरनेट से जब भी आप कोई डेटा अपने सिस्टम में सेव करना चाह रहे हो तो फायरवॉल क्या करेगा? उसको चेक करेगा कि जो भी डेटा आ रहा है या फिर जा रहा है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों डेटा को क्या करता है? ये चेक करता है। क्या चेक करता है? कि भाई जो डेटा आप रिसीव कर रहे हो वो एक सिक्योर सोर्स से आ रहा है या नहीं। वो डेटा क्या नहीं है? उस डेटा में कोई ऐसा वायरस तो नहीं है जो आपके सिस्टम को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है, आपके डेटा को डैमेज कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फायरवॉल चेक करता है। फायरवॉल क्या चेक कर रहा है? फायरवॉल इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स को चेक कर रहा है, डेटा को चेक कर रहा है।
तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। डेटा पैकेट्स की ये क्या करता है, जांच करता है। Which of the following term is used for creating web pages? वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? FTP, HTML, HTTP, URL। फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल जब आप ट्रांसफर करते हो तब आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखिए, एक वेब पेज आप किससे क्रिएट करते हो? HTML से क्रिएट करते हो। HTML एक बेसिक लैंग्वेज होती है वेब पेजेस को बनाने के लिए, एंड यहाँ पे जो वेब पेजेस बनेंगे वो आप स्टेटिक वेब पेजेस बनाते हो। स्टेटिक वेब पेज का मतलब क्या होता है? जैसा वेब पेज आपने बनाया वो वैसा ही यूजर को शो होता है। आप इन्हें डायनामिक भी बना सकते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग में होता है बेसिक HTML लैंग्वेज से हम वो स्टेटिक वेब पेजेस बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is an address that specify the location of a web pages? निम्नलिखित में से कौन सा पता है जो वेब पेज के स्थान को निर्दिष्ट करता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखिए, जब एड्रेस की बात होती है तो अगर वो वेब पेज के एड्रेस की बात कर रहा है या वेबसाइट के एड्रेस की बात कर रहा है तो हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं? URL का यूज करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर डिस्प्लेइंग हाइपरलिंक फील्ड इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट F9, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट F9, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए आप दबा सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बात समझो कि जब हमें हाइपरलिंक लगाना है, आप MS वर्ड में जब हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के। कंट्रोल प्लस के, ये क्या है? हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस के। ध्यान से सुनना। फिर हमारे पास एक होता है कंट्रोल के साथ क्लिक। जब आप कंट्रोल के साथ क्लिक का यूज करते हो तो आप क्या करते हो? अपने हाइपरलिंक को, आपका जो भी आपने वर्ड को, टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाया है उसको ओपन करते हो। कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस के टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक, एंड कंट्रोल प्लस क्लिक आपका क्या रहता है? ओपन द हाइपरलिंक्ड डेटा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F9, ये कंट्रोल शिफ्ट F9, इसके बारे में मैं थोड़ा देख रही थी। तो यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट F9 का यूज होता है टॉगल करने के लिए। किसके लिए? टॉगल द डिस्प्ले ऑफ फील्ड कोड्स इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? टॉगल करता है। टॉगलिंग का मतलब क्या होता है भाई? एक बार यहाँ से यहाँ पे इनके बीच में स्विच करना। तो हाइपरलिंक फील्ड को भी ये क्या करेगा? टॉगल करेगा। तो यहाँ पे जब इसके आंसर की हम चेक करते हैं तो वहां पे नन ऑफ दीज को आंसर करेक्ट किया गया है। मे बी इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेइंग लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे टॉगल वर्ड ये यूज करता तो शायद इसका आंसर कंट्रोल शिफ्ट F9 करेक्ट रहता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसने डिस्प्ले लिखा हुआ है, मेंशन किया है, तो इसलिए यहाँ पे इसके जो आंसर की में आंसर गिवन है वो नन ऑफ दीज रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना कि भाई क्या क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। वैसे हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है। इतना हमें पता चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Which of the following key are used to increase left indent in Microsoft Word? Microsoft Word में लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है? लेफ्ट इंडेंट बढ़ाना है, हम लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस M, ऑल्ट प्लस I या F10। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे?
तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए, एंड ये लेफ्ट इंडेंट यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो है आपका कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं हम यहाँ पे इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए। कंट्रोल प्लस आई क्या रहेगी आपकी, इटैलिक के लिए यूज होती है। ओल्ड प्लस आई कोई शॉर्टकट की नहीं है। F10 हम किस लिए यूज करते हैं, तो देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बार करवाया था कि भाई जब आप वर्ड पावर पॉइंट ओपन करते हो तो वहां पे जब आप ओल्ड प्रेस करते हो ना, तो आपके उस रिबन की जितनी भी वो जो शॉर्टकट की के लिए जो उसका अल्फाबेट है वो आपको शो हो जाता है कि भाई ओल्ड प्लस एच, ओल्ड प्लस वी, इस तरह से आपको वो अल्फाबेट शो होता है। वही सेम है, अगर आप F10 प्रेस करोगे तब भी आपको वो शॉर्टकट वाले अल्फाबेट्स वहां पे शो हो जाएंगे रिबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड बिटवीन द करंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान प्रस्तुति के बीच एक नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन होती है न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए, कंट्रोल के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल एम आपका लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने के लिए, एंड कंट्रोल एम आपका वर्ड में तो ये लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करेगा, लेकिन पावर पॉइंट में कंट्रोल एम आपकी क्या करेगा, जो प्रेजेंटेशन ओपन है उसके अंदर एक नई स्लाइड को इंसर्ट करेगा। ऑप्शन सी कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का हम यूज करते हैं एक पहले से ओपन प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल ओ आपकी होती है प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या के बारे में बताता है। क्या, अबाउट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज। तो इसके लिए हम जो ऑप्शन करेक्ट करेंगे वो रहेगा ऑप्शन बी काउंट फंक्शन। ये ऑप्शन यहाँ पे कट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर करेक्ट है कि काउंट फंक्शन हम यूज करते हैं किसके लिए, जो आपकी न्यूमेरिक एंट्रीज है आप उनको काउंट कर सकते हो। आपने कॉलम में या रो में जितनी भी एंट्री आपने इंसर्ट की है, जितने भी नंबर्स आपने वहां पे इंसर्ट किए हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे काउंट फंक्शन हम यूज करते हैं जो हमें ये बताता है कि भाई टोटल कितने नंबर आपने एंटर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप का नेम यहाँ पे शो हो रहा है, जहां से मैंने गूगल से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड की है, तो वहीं से ये शो हो रहा है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ये अपना नहीं है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मल्टीपल कैलकुलेशंस कैन बी मेड इन ए सिंगल फॉर्मूला यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, स्मार्ट फॉर्मूला। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फॉर्मूले का प्रयोग कर कई गणनाएं की जा सकती है, स्टैंडर्ड, एरे, कॉम्प्लेक्स या स्मार्ट फॉर्मूला। यहां पे हमारा जो आंसर करेक्ट है वो है आपका एरे फॉर्मूला। विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो देखने के लिए किस की का उपयोग किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। स्लाइड शो देखने के लिए किस की का उपयोग किया जा सकता है, F5, F2, F7, F9। तो यहाँ पे देखो, जो स्लाइड शो के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करते हैं वो है आपकी F5, एंड ये F5 आपको क्या करेगा, एकदम स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से आपके स्लाइड शो को स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हो तो ये आपकी करंट स्लाइड से आपके स्लाइड शो को स्टार्ट करता है। F5 क्या करता है, बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, एंड शिफ्ट के साथ अगर आप यूज करते हो तो ये आपकी करंट स्लाइड से, मतलब अभी फिलहाल जिस स्लाइड के ऊपर आप हो उसी स्लाइड से ये स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखिए F2 हम यूज करते हैं रीनेम करने के लिए। रीनेम का मतलब है आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हो। F7 आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन विल बी यूज टू एंटर करंट टाइम इन ए वर्कशीट सेल।
वर्कशीट सेल में करंट टाइम एंटर करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, टू एंटर करंट टाइम। दो चीजें होती है, एक डेट एक टाइम। या तो आप डेट को इंसर्ट करोगे या फिर आप सिर्फ टाइम को इंसर्ट करोगे, या आप दोनों डेट एंड टाइम दोनों को इंसर्ट करोगे। तो यहाँ पे देखिए करंट टाइम ये सब तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है, करंट टाइम को इंसर्ट करता है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम, स्पूफ, ट्रैश या स्पूल। तो जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। Which term identifies a specific computer on the web and the main page of the entire website? URL, website address, hyperlink, domain name। कौन सा शब्द वेब पर एक विशिष्ट कंप्यूटर और संपूर्ण वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ की पहचान करता है? URL, वेबसाइट एड्रेस, हाइपरलिंक या डोमेन नेम। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सी टर्म आइडेंटिफाई करती है वेब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को और वेबसाइट, पूरी वेबसाइट के मेन पेज को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है आपका URL, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फंक्शन की F12 डू व्हेन यू आर यूजिंग MS ऑफिस? Open save as dialog box, display save dialog box, show open dialog box, open font dialog box। F12 का काम क्या है? तो F12 फंक्शन की को जब आप यूज करते हो तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जब हम MS ऑफिस के अंदर F12 को यूज करते हैं तो हमारा क्या ओपन होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल S है, ओपन करने के लिए कंट्रोल O है, एंड फॉन्ट के लिए आप कंट्रोल D यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस? इनमें से गलत ईमेल पता कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजर नेम @ डोमेन नेम ये करेक्ट है। यूजर नेम @ डोमेन नेम ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया है, यूजर नेम @ डोमेन नेम ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ये क्या है भाई, एक वेबसाइट का एड्रेस है, ऑप्शन डी। ये कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं है। तो ये क्या थे आपके आईसीटी के क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर, एंड ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका चंडीगढ़ टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का, यहाँ पे ये पेपर हुआ था उसके लिए। तो इसके आईसीटी के जो क्वेश्चंस आए थे उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे अभी। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, MS एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? द काउंट फंक्शन इन MS एक्सेल इज यूज्ड टू count the number of cells that contain numbers in a range, count the total number of cells in a range, count the number of cells that contain text in a range। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा कि काउंट फंक्शन क्या करता है। काउंट फंक्शन काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स को दैट कंटेन नंबर्स, मतलब उसके अंदर क्या होने चाहिए, नंबर होने चाहिए इन ए रेंज। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल अटैचमेंट एक विशेष सुविधा है जो इंगित करती है, यहाँ पे एन ईमेल अटैचमेंट इज ए स्पेशल फीचर विच इंडिकेट्स। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ए टाइप ऑफ ईमेल एड्रेस, a file sent along with an email message, a feature that lets you attach an email to another email। देखो जो फाइल अटैचमेंट होती है, जो अटैचमेंट होती है, जो ईमेल अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, एंड इसे हम कहते हैं पेपर क्लिप। जो अटैचमेंट का सिंबल होता है वो कैसा दिखता है आपका, पेपर क्लिप के जैसा दिखाई देता है। एंड
हम अटैचमेंट का यूज करते हैं अगर आपको अपने ईमेल में कोई पिक्चर, कोई फोटो, कोई फाइल, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अगर आपको उसमें सेंड करना है, उसके साथ सेंड करना है, तब हम ईमेल अटैचमेंट का यूज करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, अ फाइल सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइबर सुरक्षा की दृष्टि से फिशिंग क्या है। यहाँ पे देखिए फिशिंग के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज फिशिंग इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के टर्म में फिशिंग क्या है, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, ए मेथड यूज टू ट्रिक पीपल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस लाइक password and credit card numbers by pretending to be a trustworthy source, a method used to secure a computer network, none of the above। तो यहाँ देखिए फिशिंग का मतलब क्या होता है। फिशिंग आपकी जैसे नाम से पता चल रही है फिशिंग, अगर आप इस पी को रिप्लेस कर दो एफ से, तब ये स्पेलिंग क्या बन जाएगी, FISHING, फिशिंग। एंड इस फिशिंग का मतलब होता है कि भाई फिश को अपने जाल में फंसाना, फिशिंग कट, वही फिशिंग होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे इस फिशिंग में फिश की जगह क्या आ जाते हैं, पीपल्स आ जाते हैं, एंड पीपल को क्या किया जाता है, ट्रैक एक में, अपने ट्रैक में क्या किया जाता है, फंसाया जाता है। उनकी जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो उनसे वहां पे ली जाती है, ठीक है। एंड कैसे लोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका कोई भी एक बैंक की वेबसाइट है, तो एक फेक बैंक की वेबसाइट को वहां पे क्रिएट किया जाएगा जो बिल्कुल सेम ऐसा लगेगा कि भाई ओरिजिनल वेबसाइट है। जब आप उसके ऊपर लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, लेकिन वो वेबसाइट क्या रहती है, फेक रहती है। तो जिसने भी उसको क्रिएट किया है उसके पास आपके आईडी पासवर्ड चले जाते हैं, एंड यही चीज क्या कहलाती है, फिशिंग कहलाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कोई उपयोगकर्ता MS एक्सेल में चार्ट सम्मिलित करना चाहता है तो यह किसके माध्यम से किया जा सकता है। आपको MS एक्सेल में क्या करना है, चार्ट यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। तो कैसे इंसर्ट करोगे, insert tab and click on chart, click on home tab and insert design tab and click on chart। तो जब भी आपको कोई चीज इंसर्ट करनी होती है वो आपको इंसर्ट टैब में ही मिलेगी, तो इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेटवर्किंग में IP शब्द क्या इंगित करता है। IP की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग में फायरवॉल क्या है। फायरवॉल जैसा अभी मैंने आपको बताया भी क्या होती है, नेटवर्क सुरक्षा के लिए एक भौतिक बाधा, किसी निजी नेटवर्क तथा अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम। एक सिस्टम जो नेटवर्क को ठंडा करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। What is firewall in networking? A physical barrier for network security, a system designed to prevent unauthorized access to or from a private network, a system that cools down the network, none of the above। तो यहाँ पे जो आपका फायरवॉल का आंसर करेक्ट रहेगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू क्या है। What is print preview in MS Word? It shows how the documents will look after printing. It shows the print dialog box. It sends the document to the printer, none of the above। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, भाई आप देखना चाह रहे हो कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा। It shows how the document will look after printing। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एंड इसका मेन काम क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, वेब ब्राउजिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हमारा जो क्वेश्चन है, JBT का ये एग्जाम है। CPU में ALU का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU इन CPU। ALU में CPU का मुख्य काम क्या है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे मैनेजिंग मेमोरी, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ALU का मुख्य काम होता है परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? Which of the following is not an operating system? Windows 10, Linux, Mac OS, Microsoft Office. Microsoft Office क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक सेल है। एमएस एक्सेल में सेल क्या होती है? एक पंक्ति में डेटा के एक टुकड़े के लिए भंडारण क्षेत्र, एक प्रकार का सूत्र, एक प्रकार का चार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। A cell in MS Excel is a storage area for a single piece of data within a row, a type of formula, type of chart या none of the above। देखो सेल होती है ये, रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एंड इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? अपने डेटा को स्टोर करते हो। तो ऑप्शन ए क्या है आपका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए सही शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, स्लाइड शो यहाँ पे पूछा जा रहा है। विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट? कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, F5 आपकी स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग। किसी वेबसाइट के एड्रेस में HTTP इंगित करता है। HTTP इन ए वेबसाइट एड्रेस इंडिकेट्स। HTTP की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा रही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? वेबसाइट बनाना, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, वेबसाइटों के लिए ग्राफिक्स बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। The main function of a search engine is to create website, to find information on the internet, to create graphics for website, none of the above। नाम से पता चल रहा है सर्च इंजन मीन्स सर्च करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपका गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हो? सर्च करते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? करेक्ट, बी, टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। मैलवेयर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेटवर्किंग में प्रयुक्त एक प्रकार का हार्डवेयर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। What is malware? A type of software used to protect a computer network. Software that is specifically designed to disrupt, damage or gain unauthorized access to a computer system. A type of hardware used in networking, none of the above. Malware क्या होते हैं? जैसे आपके वायरस, वायरस किसमें इंक्लूड किया जाता है? मैलवेयर में इंक्लूड किया जाता है। मैलवेयर की फुल फॉर्म क्या होती है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। एंड ये मैलवेयर क्या करते हैं? आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, स्पीकर। तो माउस क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप आईसीटी के क्वेश्चन यहाँ पे इतने ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है पीजीटी का, जो अभी जनवरी में जो आपका पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे आईसीटी के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज्ड इन स्प्रेडशीट? निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में प्रयुक्त गणितीय फंक्शन नहीं है? सम फंक्शन, राउंड फंक्शन, लाइन फंक्शन और काउंट इफ फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए सम फंक्शन भी होता है, राउंड फंक्शन भी होता है, काउंट इफ फंक्शन भी होता है, लेकिन लाइन फंक्शन नहीं होता। एमएस एक्सेल में लाइन नेस्ट फंक्शन होता है और जो फॉर्मूले होते हैं आपके वो इक्वल से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे? गटर मार्जिन शब्द का तात्पर्य क्या है? व्हाट डज द टर्म गटर मार्जिन रेफर टू? तो गटर मार्जिन यहाँ पे पूछ रहे क्या होता है। मैंने आपको ये लास्ट जो आपकी मैराथन क्लास हुई है उसमें भी गटर मार्जिन बताया है एंड एक अलग से भी क्लास इसके ऊपर करवाई गई है। तो मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, margin that is added to the binding side of a page when printing, margin that is added to the outside of a page when printing। तो यहाँ पे देखो जो मार्जिन क्या होता है अभी, गटर मार्जिन होता है कि जब आप अपनी बुक को क्या करवाने जा रहे हो, बाइंड करवाने जा रहे हो, तो आप एक अलग से एक्स्ट्रा स्पेस उसमें ऐड कर देते हो जिससे कि क्या हो, आपका जो
आपका जो ओरिजिनल मार्जिन है वो भी वहां पे रहे एंड आपका जो डेटा है वो भी कट ना हो। तो वहां पे जो एक्स्ट्रा स्पेस हम ऐड करते हैं वो आपका गटर मार्जिन कहलाता है। एंड वो एक्स्ट्रा स्पेस आप कहां पे यूज करोगे, जब आप उसकी बाइंडिंग करवाओगे। तो यहाँ पे मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ ए पेज व्हेन प्रिंटिंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे अपना। 3 क्वेश्चंस हो गए हैं एंड टोटल 5 to 6 क्वेश्चन ही यहाँ पर आए थे आईसीटी में, पीजीटी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, स्प्रेडशीट में कौन सा फंक्शन एक या अधिक डेटा कॉलम पर कॉम्बो बॉक्स डालता है जो आपको प्रदर्शित होने वाले रिकॉर्ड का चयन करने देता है। विच फंक्शन इन ए स्प्रेडशीट इंसर्ट ए कॉम्बो बॉक्स on one or more data column that lets you select the records to be displayed. Auto filter, freeze, hide, swap. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर क्या करेगा, एक कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट करेगा। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉम्बो बॉक्स क्या है तो यहां से समझो। आपने मान लीजिए रोल नंबर एंड नेम, आपने अपने MS एक्सेल में एक टेबल बनाई है जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम आपका रोल नंबर है, सेकंड कॉलम आपका नेम है। अब जब आप इनको फिल्टर करते हो, फिल्टर करने का मतलब है आपने रोल नंबर लिख दिया 1 to लेके 50। अब आप चाहते हो कि केवल 1 to 10 आपको शो हो, आप उनकी फिल्टरिंग कर रहे हो। तो जब आप फिल्टर करोगे तो आप यहाँ पे रोल नंबर पे ना इस टाइप से एक बॉक्स बन जाएगा एंड कॉम्बो बॉक्स का मतलब है इस टाइप से आपको एक एरो यहाँ पे शो होगी। जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, फिल्टरिंग के ऑप्शंस दिखाई देंगे कि भी आप कौन से रोल नंबर सिलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे आपको मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने रोल नंबर लिखा है, ठीक है, एंड रोल नंबर 1 2 3 हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। टोटल हमने 26 यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टरिंग को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं। जैसे ही मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये क्या आ गया भाई, कॉम्बो बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपको मे बी ये ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए आप यहाँ पे, आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये क्या इंसर्ट हुआ है भाई, यही क्या है आपका कॉम्बो बॉक्स है। एंड ये कैसे मिला मुझे, ऑटो फिल्टर से मिला है। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है, फ्रीज करने का मतलब होता है कि भाई आपने जो हेडिंग बनाई है ना, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये जो हेडिंग है आप चाहे उसके अंदर 1000 एंट्री कर लो, लेकिन जो आपकी फर्स्ट लाइन रहेगी वो आपको हर पेज में शो होगी। ये आपने क्या कर दी, फ्रीज कर दी। आप यहाँ पे नीचे कितने भी कॉलम्स में आप जाते जाओ, कितना भी स्क्रॉल करो, लेकिन पहली जो ये हेडिंग लाइन है ये आपको हमेशा शो होगी। तो ये क्या होता है, फ्रीज करना। फ्रीज करने का मतलब हमने इस लाइन को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये लाइन हमेशा हमें शो होगी चाहे हम कोई भी पेज में मूव कर जाए। हाइड करने का मतलब होता है कि आपने अपनी कोई भी पर्टिकुलर रो, कोई भी कॉलम को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। अब आपको वो रो और कॉलम शो नहीं होगा। तो ये क्या होता है, हाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। होम टैब के फॉन्ट समूह में कौन से प्रतीक क्रमशः सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को दर्शाते हैं। इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब विच सिंबल्स इंडिकेट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। देखो जो नीचे होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है, जो ऊपर होता है वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। क्या क्वेश्चन है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा, आप किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को केंद्र में कैसे संरेखित करते हैं। हाउ डू यू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर। सेंटर की शॉर्टकट की पूछ रहा है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट। तो कंट्रोल ई ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है जिससे MS पावर पॉइंट स्वचालित रूप से स्लाइड को आपके भाषणों के साथ सिंक कर सके। विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू सेट कस्टम टाइमिंग। देखो कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन।
to make MS PowerPoint automatically flip sides in sync with your speech. Slider timing, rehearse timing, setup slideshow, transition, duration. अब यहाँ पे देखो MS पावर पॉइंट के अंदर जब भी आपकी बात हो रही होती है ना टाइमिंग सेट करने के लिए, स्लाइड की जब भी आप टाइमिंग सेट करने की बात होती है तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है वो है आपका रिहर्स टाइमिंग। ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन आए थे पीजीटी के एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका जेबीटी का जो क्वेश्चन पेपर अभी हुआ था, वही क्वेश्चन पेपर है जो अभी आपका मार्च या अप्रैल में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर स्कैन किए हुए टेक्स्ट का अनुवाद कर सकता है जिसे आप संपादित कर सकते हैं? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन्ड टेक्स्ट दैट यू कैन एडिट? तो यहाँ पे OCR आपका आंसर रहेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका ये एक इनपुट डिवाइस है OCR। एंड OCR के लिए हम OCR का हम यूज किस लिए करते हैं? जो भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, मान लो आपके पास कोई एक बुक है हार्ड कॉपी में, आप उसको क्या कर सकते हो, स्कैन करके अपने सिस्टम में उसको सॉफ्ट कॉपी में लेके आ सकते हो। OCR का हम इसमें यूज करते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है, फुल फॉर्म रहती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी अनुच्छेद के मार्जिन और प्रारंभ के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है? द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन and the start of a paragraph is called spacing, gutter, indentation, alignment। ये देखो ये मेरा मार्जिन है और ये मेरा यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो ये जो स्पेस है इसे क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है? एंटीवायरस, कुकीज, फायरवॉल, साइबर सुरक्षा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर्स इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन इन ए सिस्टम? एंटीवायरस, कुकीज, फायरवॉल, साइबर सेफ्टी। तो देखो वही सेम क्वेश्चन है कि भाई या तो कोई प्रोग्राम है या कोई हार्डवेयर डिवाइस है एंड जो क्या करेगा, इंटरनेट से आपके सिस्टम में आने वाली इंफॉर्मेशन को क्या करता है? फिल्टरिंग करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, फायरवॉल आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डबल अंडरलाइन इन ए सिलेक्टेड टेक्स्ट? कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल यू, कंट्रोल शिफ्ट यू। डबल अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे दो बार अंडरलाइन कर रहे हैं। सिंगल अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल यू, एंड यहाँ पे जो डबल अंडरलाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट डी। क्या आंसर करेक्ट रहेगा हमारा? कंट्रोल शिफ्ट डी हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, in Microsoft PowerPoint, two kinds of sound effect files that can be added in a presentation are। Microsoft PowerPoint में दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें जो प्रेजेंटेशन में शामिल की जा सकती है। .wav फाइल, .mid फाइल, .wav फाइल, .gif फाइल। gif फाइल आप इमेज में चली जाती है, jpg भी आपकी इमेज में आ जाती है, एंड ये दोनों इमेज है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, .wav फाइल और .mid मिड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक प्रोटेक्ट्स डेटा एंड पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन, ऑथराइजेशन, नॉन एनक्रिप्शन। इनमें से डेटा और पासवर्ड को कौन सुरक्षित करता है? तो एनक्रिप्शन यहाँ पे यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए,
ठीक है। एनक्रिप्शन का मतलब है कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है आप उसको किसी कोड लैंग्वेज में क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो, एंड वापस उस कोड लैंग्वेज से ओरिजिनल डेटा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। ओरिजिनल से कोड लैंग्वेज में जाना है तो एनक्रिप्शन यूज होता है, एंड कोड लैंग्वेज से वापस ओरिजिनल देखना है तो डिक्रिप्शन यूज होता है। एंड एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये दोनों क्रिप्टोग्राफी के अंदर इंक्लूड की जाती है। यहाँ पे जो ओरिजिनल कोड है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, एंड जो कोडिंग लैंग्वेज वाला कोड आएगा उसे साइफर या सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? What is Microsoft Outlook used for? To keep a track of office expense. It is a part of the diary management system used to assist with company audits, the management of emails and personal information. तो यहाँ पे Outlook का यूज होता है मैनेजमेंट ऑफ ईमेल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, माउस। तो माउस क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है आईसीटी का, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? What does an operating system do? An interface that regulates hardware and system program. देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस है, इंटरफेस का नाम आ जाए तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात हो रही है। ए हार्डवेयर डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। अ प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स द हार्डवेयर डिवाइस, ये करेक्ट है कि भाई हार्डवेयर डिवाइस को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बताएगा, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबोव इनकरेक्ट है। ये कुछ परसेंट करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से इनकरेक्ट है, एंड ऑप्शन ए हमारा 100% करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित है? विच ऑफ द पासवर्ड इज द मोस्ट सिक्योर? तो यहाँ पे देखो मोस्ट सिक्योर पासवर्ड पूछा जा रहा है, एंड जो पासवर्ड होता है उसके अंदर आप क्या करते हो, अपर केस लेटर यहाँ पे इंक्लूड करते हो, लोअर केस लेटर भी इंक्लूड करते हो, नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, एंड जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको भी हम वहां पे इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये तो सबसे इजीएस्ट पासवर्ड है, ठीक है। सबसे वीक पासवर्ड आपका 1 2 3 4 5 6 रहेगा, एंड आप खुद यहाँ पे देख के बताइए कि आपको यहाँ पे कौन सा ऐसा पासवर्ड लग रहा है जो याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, वही पासवर्ड क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि जो ऑप्शन बी वाला पासवर्ड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने में, तो यही क्या है आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सबसे ज्यादा सिक्योर पासवर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 11, वर्डपैड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडो 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका आंसर रहेगा। वर्डपैड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल ये तीनों क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, डॉस, ओरेकल। विंडोज, लिनक्स, डॉस ये तीनों क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर, सिम्युलेटर, कंपाइलर, कमांडर। तो यहाँ पे देखिए एंटायर प्रोग्राम को बदल रहा है तो कंपाइलर, और यहाँ पे अगर 1 by 1 या लाइन बाय लाइन लिखा हुआ होता तो इंटरप्रेटर करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइबर सुरक्षा क्या है? व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट malware. साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट. साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स ए सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक। ऑल ऑफ द अबोव आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में फ्लो लाइंस का उपयोग किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? फ्लो लाइंस इन ए फ्लो चार्ट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू टर्मिनल, टू कनेक्टर, टू इनपुट आउटपुट, ऑल ऑफ दीज। देखो लाइंस की बात होती है तो लाइंस किसी को भी कनेक्ट कर सकती है, तो ऑल ऑफ दी अबोव, टू टर्मिनल, टू कनेक्टर, टू इनपुट आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
इतने ही क्वेश्चन आए थे आपके जेबीटी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारा देखते हैं एनटीटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में कौन सा फीचर बार बार इस्तेमाल किए गए शब्दों को टाइप करना शुरू करते ही पूरा कर देता है। इन एमएस वर्ड विच फीचर कंप्लीट्स repeatedly used words as soon as you start typing them? ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, ऑटो फिट, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई एमएस वर्ड में वो कौन सा फीचर है जिसमें आप क्या करते हो कि जैसे आपने कोई शब्द स्टार्ट किया, एक ऐसा वर्ड है कि भाई जो आप बार बार में अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना चाह रहे हो, देन आप उस वर्ड को क्या कर दोगे, फिक्स करोगे। उसमें ऑप्शन मिलता है वहां पे, आप उसको क्या कर रहे हो भाई, फिक्स कर देते हो कि जैसे ही आपने उस वर्ड को टाइप करना शुरू करोगे वो ऑटोमेटिकली उस स्पेलिंग को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये एक इसके अंदर एक ऑप्शन होता है एंड इस ऑप्शन का नाम होता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट देखो ध्यान से समझना, एक ऑटो टेक्स्ट होता है, एक ऑटो करेक्ट होता है। ऑटो करेक्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई स्पेलिंग इनकरेक्ट कर दी एंड ये उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, करेक्ट करेगा। वो स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपने कोई किया है तो उसे ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है। लेकिन ऑटो टेक्स्ट क्या होगा कि आपने कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप करना शुरू किया जो आप बार बार में यूज कर रहे हो, ये उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा उस स्पेलिंग को। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, स्टेटस बार में ऑटो सम कार्य क्षमता में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? Which of the following is not an option? Which of the following is not an option in the auto sum functionality in the status bar? Average, min, product, sum. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑटो सम में नहीं है? तो एवरेज भी आपको मिलता है वहां पे, मिन भी मिलता है, सम भी मिलेगा, मैक्स भी मिलेगा, काउंट नंबर्स भी मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट वहां पे नहीं मिलेगा। तो ऑटो सम, जैसे कि आपको ये जो सिंबल होता है ना, ये ऑटो सम का सिंबल है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस विकल्प के प्रयोग से सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती है? यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड्स अपीयर साइमल्टेनियसली? हैंड आउट, प्रिंट प्रीव्यू, स्लाइड शॉर्टर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये क्या है आपके, हैंड आउट, प्रिंट प्रीव्यू, स्लाइड शॉर्टर, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्लाइड, इनमें से किस व्यू में सभी स्लाइड्स एक साथ दिखाई देती है? तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या है भाई, आप देखना चाह रहे हो प्रिंट होने के बाद आपका पेज कैसे दिखाई देगा, वो होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। स्लाइड शॉर्टर क्या होता है, जब आप स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करते हो तो आपको अपनी सारी स्लाइड्स क्या होती है, एक साथ आपको दिखाई देती है। हमारे पास टोटल 5 व्यू होते हैं पावर पॉइंट के अंदर, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। तो आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है, आपके सारी स्लाइड्स आपको एक साथ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिच क्लासरूम्स में फैसिलिटेट, ये आपका क्या है, पेडागोजी का क्वेश्चन है ये, टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ब्रेन्स, मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स अमंग चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स गेटिंग डिसइंटरेस्टेड इन स्टडीज, एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिच क्लासरूम्स में फैसिलिटेट। अगर आप प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले क्लासरूम यूज करते हो तब उससे क्या बेनिफिट होगा, मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स अमंग चिल्ड्रन। ऑप्शन बी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which device is the primary input tool used to interact with a computer? Keyboard, mouse, monitor, printer. इनमें से कौन सा प्राइमरी इनपुट टूल है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। तो देखिए प्राइमरी इनपुट टूल आपका कीबोर्ड होता है एंड आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस के लिए सही प्रारूप है?
तो ईमेल एड्रेस देखो यहाँ पे 2 बार @ है, ये गिवन, ये इनकरेक्ट है। abc123@gmail.com ये करेक्ट रहेगा, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं? हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन ए स्लाइड। स्लाइड, टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेबल टेक्स्ट बॉक्स, तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन की ऑन ए कीबोर्ड आर टिपिकली नंबर्ड फ्रॉम। टोटल 12 फंक्शन की होती है F1 से लेके F12 तक, ऑप्शन ए आंसर करेक्ट रहेगा। इन एक्सेल द सेल कंटेन डिस्प्ले एज, अगर आपको इस टाइप का एरर शो हो रहा है आपके एमएस एक्सेल के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ? द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, द डेटा इज इनवैलिड, द सेल विड्थ इज इनसफिशिएंट टू डिस्प्ले कंटेंट व्हेन डिवीजन बाय 0 एरर कम्स। जब इस टाइप के आपको ये हैश आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सेल विड्थ है आपकी इज इनसफिशिएंट टू डिस्प्ले कंटेंट। इसका मतलब जो ये सेल है ना, ये सेल की जो विड्थ है वो कम है और आपका डेटा क्या है वो ज्यादा है, तो इसीलिए वो हैश हैश करके शो कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल, एडिशन, डिवीजन, ये सारे क्या है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। एवरेज, डेविएशन, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली ये नहीं है आईसीटी का? निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड को ढूंढने और बदलने के लिए किया जाता है? Which of the following shortcut key is used to find and replace the MS Word? Control F, Control G, Control H और Control E। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, Control F की शॉर्टकट की होती है यहाँ पे, कंट्रोल एफ यहाँ पे कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड करना, कंट्रोल जी गो टू, कंट्रोल एच आपका फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करेगा, कंट्रोल ई सेंटर में लाएगा, कंट्रोल एफ आपका फाइंड जो बॉक्स है वो ओपन तो करता है, साथ में ये साइड में आपको एक अलग से विंडो ओपन करके देगा। लेकिन यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एच का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस एच अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिलता है। लेकिन जब आप कंट्रोल एफ का यूज करते हो तो आपको एक नेविगेशन विंडो यहाँ पे शो हो जाती है एंड जिसके अंदर आपको केवल सर्च का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो? फाइंड एंड रिप्लेस दोनों के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एच का हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी? मैश, बस, रिंग, स्टब। तो स्टब कोई टोपोलॉजी नहीं होती, स्टार टोपोलॉजी होती है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। द पेस्ट स्पेशल कमांड lets you copy and paste formatting options, the resulting values of a formula instead of the actual formula, multiply the selection by a copied value, cell, comment। जो पेस्ट स्पेशल कमांड होती है उसमें आप क्या कॉपी करोगे? फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को कॉपी करोगे या फिर जो रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ ए फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल फॉर्मूला, वास्तविक फॉर्मूले की बजाय सूत्र के परिणामी मान को, या फिर मल्टीप्लाई द सिलेक्शन बाय ए कॉपीड वैल्यू, या सेल कमेंट्स। तो इनमें से हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज करेंगे? देखो सेल कमेंट्स होगा नहीं, मल्टीप्लाई द सिलेक्शन बाय ए कॉपीड वैल्यू ये भी आंसर इनकरेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी आपके पास है कि भाई आप फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे या रिजल्टिंग वैल्यू को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। तो जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे ना तो वहां पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक विंडो अलग से ओपन होके दिखाई देती है एंड वहां पे आपको ये ऑप्शन भी दिखाई देगा, द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ ए फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा आया है वो है आपका पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का यूज किसके लिए किया जाता है? सेंटर अलाइन के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा सर्च इंजन यहाँ पे डेवलप किया है? तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है वो है आपका बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्र ऑफिस इम्प्रेस? लिब्र ऑफिस इम्प्रेस की यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है। .ott, .odt, .ods, .odp। तो देखो यहाँ पे जो राइटर होता है ना लिब्र ऑफिस में, राइटर वो MS वर्ड की तरह होता है, एंड जो आपका इम्प्रेस होता है वो MS ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, एंड जो इसके अंदर एक लिब्र ऑफिस में कैल्क होता है ये आपका MS ऑफिस में स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन ये पूछ रहा है किसकी? इम्प्रेस की। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको बता रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो। .odp किसका हो जाएगा? ये प्रेजेंटेशन के लिए हो जाएगा। लास्ट में P लगा हुआ है तो इससे हमें आइडिया लग सकता है कि भाई ये आपका प्रेजेंटेशन के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड जो राइटर है, राइटर के लिए .odt और .ott रहेगा, और .ods आपका कैल्क के लिए रहेगा। कैल्क मतलब स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और क्वेश्चंस नहीं है, यही आईसीटी के इसमें क्वेश्चंस थे। तो टोटल हमने यहाँ पे 7 क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर लिया है। जितने भी अभी तक आपके चंडीगढ़ टीचिंग एग्जाम में आईसीटी के क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। क्लास अच्छी लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करना, एंड कमेंट करके बता सकते हो क्लास कैसी लगी। नोट्स आपके पेड रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एंड वहीं से आप क्या कर सकते हो? नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।